हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम मास आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या कर रहे थे, अभी एमपी की जो रिवर्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट रिवर है छिप्रा। जो अभी हम नॉर्थ की तरफ जितनी भी रिवर फ्लो हो रही है उन सभी की डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से आज हमारी सेकंड रिवर कौन सी है? छिप्रा। अब छिप्रा का हम पहले जान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, कहाँ से निकलती है आपकी छिप्रा। पहले तो हम स्टार्टिंग ओरिजिन से कर लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो छिप्रा का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। इंदौर जिला है, इंदौर जिला में कहाँ पर? उज्जैनी ग्राम से। उज्जैनी ग्राम से हुआ है। उज्जैन नहीं है, उज्जैनी ग्राम है, इंदौर के अंदर आता है। और उज्जैनी ग्राम में कहाँ पे हुआ है? काकड़ीबाड़ी पहाड़ी पर। काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से हुआ है। और काकड़ीबाड़ी पहाड़ी में कहाँ पे हुआ है? तो बाणेश्वर कुंड से हुआ है। बाणेश्वर कुंड। क्लियर। ये तो क्या हो गया, हमारे छिपरा का उद्गम कहाँ से हुआ? इंदौर जिला। इंदौर जिला में कहाँ पर? उज्जैनी ग्राम। उज्जैनी ग्राम में काकड़ीबाड़ी पहाड़ी। और काकड़ीबाड़ी पहाड़ी कहाँ पर? बाणेश्वर कुंड से। क्लियर। इतना ही हो गया था। अब इसी में आप जान लो, जो काकड़ीबाड़ी पहाड़ी वो किसका क्षेत्र है? विंध्याचल श्रेणी का क्षेत्र है। विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है कौन? हमारा काकड़ीबाड़ी पहाड़ी। अब जो काकड़ीबाड़ी पहाड़ी, इसका पूछा जाता है कभी कभार, प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पारियात्र। क्या था? पारियात्र। ठीक, ऐसा पूछ लेगा कि काकड़ीबाड़ी पहाड़ी का जो प्राचीन नाम है या ओल्ड नाम है वो क्या था? पारियात्र। और काकड़ीबाड़ी पहाड़ी किस श्रेणी में आती है? तो विंध्याचल श्रेणी में आती है। ठीक। अब विंध्य श्रेणी के बाद आपको बात करता हूँ छिप्रा की। तो छिप्रा जो नदी है, छिप्रा नदी पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी कुंभ हुआ था कहाँ पर? प्रयागराज में। वैसे ही कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और क्षिप्रा नदी एक मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। किसको? क्षिप्रा नदी को। और पुरानी मान्यताएं भी है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो 12 रत्न थे, 12-14 रत्न थे, जो उनका जो बंटवारा हुआ था वो क्षिप्रा नदी के तट पे ही हुआ था। ठीक। और जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उज्जैन हो गया, आपके कालेश्वर हो गए, सभी कहाँ पे? क्षिप्रा नदी के तट पर ही अवस्थित है। जिस कारण से धार्मिक के कारण क्या किया जाता है? क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, मालवा की गंगा। क्वेश्चन आ जाता है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा को। अगर बोला जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा? नर्मदा को। और बेतवा को किसकी गंगा कहा जाता है? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन है? बेतवा। ठीक, तो ये पॉइंट रखना है। मालवा की गंगा कौन है? क्षिप्रा। मध्य प्रदेश की गंगा कौन, किसे कहा जाता है? नर्मदा। और प्रदूषण के आधार पर किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा? बेतवा को। बेतवा। क्लियर, किसको कहा जाता है? बेतवा को। क्लियर। ये तो हो गया थोड़ा सा छिपरा के बारे में। अब हम जानते हैं कि छिपरा कहाँ से कैसे निकलती है। तो जैसे आपका एमपी का ही मैप हो गया, इधर पे आप देखो, जैसे पहले चंबल के बता दूं, चंबल कहाँ से निकल रही थी? इंदौर से निकलती थी। ठीक। इंदौर से ऐसे होके कहाँ से जा रही थी? इंदौर, उज्जैन, धार। ठीक, इस टाइप से चल रही थी। धार से कहाँ गई थी? फिर आपके रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड। और इधर पे जाके इटावा में पंचनदी मिल रही थी। यहाँ से कौन सी नदी आई थी? आपकी यमुना। यहाँ पे मिल रही थी। अब इसी प्रकार जैसे आपकी जो छिपरा है, मैं थोड़ा कलर ले ले रहा हूँ। क्षिप्रा नदी भी कहाँ से निकलती है? इंदौर से। इंदौर से कहाँ पे जाती है? इंदौर। इंदौर से देवास, उज्जैन, देवास, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर पर राजस्थान के पास, जो राजस्थान की सीमा के पास ही किससे मिलती है? मंदसौर में मिल जाती है। कौन सी नदी है आपकी? क्षिप्रा। ठीक, किस में मिलती है? चंबल रिवर में। चंबल। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। ठीक है, कहाँ पे मिल रही थी? राजस्थान की सीमा के पास मंदसौर में जाके मिल जाती है। किसमें? चंबल रिवर। ठीक, अब आपकी जो क्षिप्रा है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 195 किलोमीटर। पूछा जाए कि छिपरा की डिस्टेंस कितनी है, तो 195 किलोमीटर, जिसमें से 93 किलोमीटर कहाँ फ्लो होती है? उज्जैन जिले में। जिसमें से 93 किलोमीटर कहाँ फ्लो होती है? उज्जैन में फ्लो होती है। अभी किस किस जिलों से फ्लो होती है, यानी इसका जो प्रवाह है किन किन जिलों से है? तो देखो, पहला तो आपका कहाँ पर है? उज्जैन, सॉरी मैं थोड़ा कलर चेंज ले रहा हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले कहाँ पे फ्लो होता है आपका? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इंदौर से कहाँ होता है आपका? उज्जैन। उज्जैन से आपका देवास। जिन जिलों से पास होकर जाए तो उन जिलों के मैं नाम लिख रहा हूँ, देवास, रतलाम। और आपकी कहाँ पे मिलती है? मंदसौर में। मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। तो इन जिलों से प्रवाह होता है इसका, किसका? क्षिप्रा नदी का। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और मंदसौर, इन जिलों से क्षिप्रा नदी
होकर गुजरती है। ठीक है। अब किस में जाके मिलती है? चंबल मिलती है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? जिसमें बात की जाती है कि नर्मदा और जो क्षिप्रा की लिंक परियोजना है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा लिंक क्षिप्रा की बात करते हैं तो जैसे आपके पास एक रिवर पास हो रही है। एक कौन सी रिवर है? ये रिवर है आपकी नर्मदा। और नर्मदा में इस वाले प्लेस पर इधर पे कौन सी जगह है? ये है आपका खंडवा जिला। खंडवा जिला में अंदर पे इधर पे कौन सी तहसील है? बड़गांव तहसील। बड़गांव तहसील। बड़गांव तहसील के अंदर आता है सिसरिया गांव। कौन सा गांव है? सिसरिया गांव आता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे डायरेक्ट। सिसरिया गांव है। सिसरिया गांव से एक 49 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डाली जाती है। कहाँ पे? खंडवा जिले में बड़गांव तहसील में सिसरिया गांव के पास से एक पाइपलाइन डाली जाती है किसमें? नर्मदा रिवर पर। 49 किलोमीटर की कहाँ तक डाली जाती है? जहाँ से आपकी क्षिप्रा निकलती है। क्षिप्रा कहाँ से निकलती है? बाणेश्वर कुंड से। बाणेश्वर कुंड तक डाली जाती है। बाणेश्वर कुंड कहाँ पर है? उज्जैनी ग्राम में। उज्जैनी ग्राम में। ठीक। तो यहाँ तक की पाइपलाइन डलती है। ये आपकी नर्मदा जी हो गई। इधर से 49 किलोमीटर की पाइपलाइन डलती है। कहाँ पर डलती है? बाणेश्वर कुंड से। और यहाँ से क्या निकलती है? आपकी क्षिप्रा। ठीक है। ये तो इतना आपने अभी समझ लिया, पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं था। ठीक। अब इसी में हम जैसे थोड़ा सा और जानते हैं कि आपकी जो नर्मदा जी निकलती है इधर पर, तो इधर से ऐसा क्यों किया गया भाई? नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना क्यों की गई? तो आपको पता है कि हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस लिंक परियोजना का जो शिलान्यास हुआ था वो 29 नवंबर को 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। तो आडवाणी जी ने क्या किया था? 29 नवंबर 2012 को इस लिंक परियोजना का शिलान्यास किया था। अब चालू कब हुई है? जैसे आपका महाकुंभ हुआ था 2016 में, उसी टाइम पे मामा जी ने इस लिंक परियोजना को चालू किया था, क्योंकि जब कुंभ होगा तो इस क्षिप्रा में होना था तो पानी तो बहुत कम था। ठीक है। तो जब पानी कम था तो इधर पानी की सप्लाई कैसे की जाए? तो इधर से जो आपकी पाइपलाइन थी, जैसे पानी से फ्लो हो रहा था, कहाँ से डाल दिया था? जहाँ से क्षिप्रा निकलती है। सभी लोग स्नान तो क्षिप्रा में कर रहे थे, लेकिन पानी किसका था? नर्मदा जी का। तो हर हर क्षिप्रे की जगह हर हर नर्मदे हो गया था। ठीक। क्लियर है कि नहीं? तो ये काम किसने किया था? ये लिंक परियोजना का तो मामा जी के थ्रू करवाया गया था 2016 में, मतलब ये चालू हो गई थी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नर्मदा क्षिप्रा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, अब बात करते हैं सहायक नदी की। तो सहायक नदी में एक नदी कौन सी है? खान नदी। एक है गंभीर। दूसरी तीसरी नदी है आपकी सरस्वती। तो ये 3 सहायक नदियां हैं किसकी? क्षिप्रा की। ठीक है। और क्या है इसमें थोड़ा सा और आपको पता होगा, घाट के बारे में नाम सुना होगा आपने। तो कौन कौन से घाट हैं क्षिप्रा के तट पर? जो क्षिप्रा है, क्षिप्रा के तट पर 3 प्रमुख घाट हैं। एक गऊ घाट है, दूसरा आपका राम घाट है, तीसरा आपके पास नरसिंह घाट है। नरसिंह घाट। ठीक। तो ये 3 मेन घाट हैं। घाट बहुत सारे हैं, गऊ घाट, राम घाट और नरसिंह घाट। ठीक है। अब आपकी जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इस लिंक परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? पहला तो आपका इंदौर हो गया, दूसरा आपका देवास, थर्ड है आपका उज्जैन। ये 3 जिले हैं जो इस लिंक परियोजना से लाभान्वित हैं। ठीक है। ये सारी जानकारी थी क्षिप्रा के बारे में। अगर ऐसे हमें एमपी की और भी नदियों की जानकारी चाहिए तो बनी रही हमारे एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।